सलाम व आदाब। आज की इस महफिल के कन्वीनर मोहतरम शमीम दानिश साहब और सरप्रस्त मोहतरम हुकुम चंद असगर साहब का बिलखुसूस शुक्रिया अदा करूँगा कि शहर मुंबई में मुझ नाचीज़ के एजाज़ में एक कीमती महफिल सजाई। अगरचे यहाँ पर शोरा या सामीन की तादाद बड़ी कलील है, लेकिन ये मेरे लिए फिर भी बड़े एजाज़ की बात है कि इतने मसरूफ़ तरीन शहर से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जहाँ पर इंसान को किसी छोटे से सवाल का जवाब देना बड़ा गिरां गुजरता है। बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ और कुछ न कुछ ज़ाती तजर्बा भी है कि यूपी की तरफ से जब हम आगे बढ़ते हैं मुंबई की तरफ, तो पहले एक शहर मालेगांव पड़ता है। अगर किसी शख्स से वहाँ पर अगर किसी शख्स का पता पूछा जाए तो ये बात मशहूर है और ख़ुद मेरे तजर्बे में भी आई है कि वो शख्स अगर जानता है तो हाथ पकड़कर उस शख्स के दरवाजे तक ले जाकर छोड़ता है कि भाई फलां शख्स जिसका आप पता पूछ रहे हैं वो यहाँ से रहते हैं। उससे और आगे बढ़ते हुए भिवंडी आते हैं तो वहाँ अगर किसी शख्स से अगर वैसे सवाल किया जाए तो खड़े होकर ठहर करके समझा देता है कि यहाँ से आगे जाइए, एक रास्ता पड़ेगा, फिर उस तरफ आगे गली है, वहाँ पे आप चले जाइए, पता कर लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। लेकिन मुंबई शहर में अगर ऐसा ही सवाल किया जाता है तो ठहरे बगैर जवाब देता है कि आगे निकल जाओ, फिर ये होगा, फिर वो होगा और चला जाएगा। अगर आप उससे दोबारा पूछना चाहेंगे तो सुनेगा नहीं। तो ये ऐसा मसरूफ शहर है। तो इस मसरूफ शहर से अगर ऐसे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं अदब के नाम पर, तो यकीनन ये अदब की मोहब्बत तो है ही है, लेकिन साथ साथ मैं मोहतरम शमीम दानिश साहब या उनके रफ़ाका को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी मोहब्बत में भी लोग कशां कशां यहाँ तक आए हुए हैं। बहरहाल मुझ नाचीज़ के एजाज़ में आज की नशिस्त जो रखी गई, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, न सिर्फ आप हजरात का, बिलखुसूस आप लोगों का कि मोहतरम शमीम दानिश साहब और मोहतरम हुकुम चंद असगर साहब का। इस छोटी सी तमहीद के बाद आइए मोहतरम एक मतला और कुछ अशार। एक खुशी की बात और थी भी कि मोहतरम राजेश नावी साहब यहाँ पर आए तो कलाम पेश करने से कबल उन्होंने ये बात कही कि एक मतला और एक शेर पेश कर रहा हूँ। उमूमन मुशायरों में अब ये बात देखने में आती है कि 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। उर्दू अदब में 4 मिसरे की कोई इस्तिलाह नहीं है, इसकी कोई इस्तिलाह नहीं है। या तो कता होगा या रुबाई होगी या गजल होगी। गजल नहीं होगी, गजल का कुछ हिस्सा है तो एक मतला कुछ अशार होंगे, चाहे एक मतला एक शेरी क्यों ना हो, लेकिन 4 मिसरे की कोई इस्तिलाह नहीं है।